यसू ने आसमान की बादशाही में हमारी निजात और दाखिल होने को शादी की ज़ियाफ़त में मदऊ किए जाने से तशबीह दी। क्यों उन्होंने इसे शादी की ज़ियाफ़त से तशबीह दी थी? और यसू फिर उनसे तमसीलों में कहने लगा कि आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानिंद है जिसने अपने बेटे की शादी की। बस रास्तों के नाकों पर जाओ और जितने तुम्हें मिलें शादी में बुला लाओ। शादी की महफिल मेहमानों से भर गई। शादी की ज़ियाफ़त के अहम अनासिर दुल्हा, दुल्हन और मेहमान हैं। तमसील में बादशाह का बेटा यसू की पहली आमद को जाहिर करता है जो खुदा के बेटे के तौर पर आया था। और बुलाए गए मेहमान उन मुक़द्दसीन को जाहिर करते हैं जो यसू को कबूल करके आसमान की बादशाही में चले जाते हैं। ताहम दुल्हन जो शादी की ज़ियाफ़त का मरकज़ी किरदार है कहीं नज़र नहीं आती। इसकी वजह यह है कि उनकी पहली आमद पर अभी दुल्हन के ज़ाहिर होने का वक्त नहीं आया था। किताब मुक़द्दस नबूवत करती है कि दुल्हन आखिरी दिनों में अपनी दूसरी आमद पर ज़ाहिर होगी। बर्रा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया। मुबारक हैं वो जो बर्रा की शादी की ज़ियाफ़त में बुलाए गए हैं। अब बर्रा जो दुल्हा है और बर्रा की बीवी शादी की ज़ियाफ़त में नजर आते हैं। और ऐसे मेहमान भी हैं जो शादी की ज़ियाफ़त में मदऊ किए गए हैं। आसमानी शादी की ज़ियाफ़त में दुल्हा और मेहमानों के साथ साथ दुल्हन भी है। यसू ने 2000 साल पहले हमें बताया था कि आसमानी शादी की ज़ियाफ़त में दुल्हन भी होती है। और उन्होंने हमारी निजात और आसमान की बादशाही में दाखिल होने को आसमानी शादी की ज़ियाफ़त में शरीक होने से तशबीह दी है। तो फिर मुकाशफा बाब 19 की नबूवत में बर्रा यानी दुल्हा कौन है? बर्रा यसू है। ताहम दुल्हन के साथ जाहिर होने वाला बर्रा यसू की दूसरी आमद को जाहिर करता है जो आखिरी दिनों में जाहिर होता है। और जो मेहमान मदऊ किए गए हैं वो मुक़द्दसीन हैं जो हमेशा की ज़िंदगी की बरकत हासिल करेंगे। तो फिर दुल्हन यानी बर्रा की बीवी कौन है जो उनकी दूसरी आमद पर जाहिर होती है? इधर आ, मैं तुझे दुल्हन यानी बर्रा की बीवी दिखाऊं। और वो शहर मुक़द्दस यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते दिखाया। आसमानी यरूशलेम दुल्हन यानी बर्रा की बीवी को जाहिर करता है। किताब मुक़द्दस में आसमानी यरूशलेम किसको जाहिर करता है? आसमानी यरूशलेम हमारी माँ है। मुकाशफा की नबूवत की बर्रा की दुल्हन जाहिर होगी जाहिर करती है कि खुदा माँ जो आसमान में है इस ज़मीन पर जाहिर होंगी। दूसरे अल्फाज में आखिरी दिनों में यसू की दूसरी आमद खुदा बाप और खुदा माँ जाहिर होंगे और मुक़द्दसीन को आसमानी शादी की ज़ियाफ़त में मदऊ करेंगे। इसलिए आखिरी दिनों में हमें न सिर्फ खुदा बाप बल्कि खुदा माँ को भी कबूल करना चाहिए। सिर्फ तभी हम शादी की ज़ियाफ़त में मेहमानों के तौर पर आसमान की बादशाही में दाखिल होने की बरकत हासिल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप खुदा माँ को कबूल करेंगे और आसमान की अब्दी बादशाही में खुशी और शादमानी का लुत्फ़ उठाएंगे।